हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भूकंप का। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं। यहाँ भूकंप किसे कहते हैं? भूकंप पृथ्वी के भूगर्भ में उथल पुथल होने के कारण उत्पन्न होने वाली कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये पृथ्वी के भूगर्भ में जिस बिंदु पर यह स्टार्ट होता है कंपन करना, उथल पुथल होना, तो जहाँ से स्टार्ट होता है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। और इस कंपन के कारण यह चारों ओर एक तरंग उत्पन्न करता है। और यहाँ पर तरंग उत्पन्न करता है जहाँ, तो इसे याद रखना है, जिस बिंदु पर सबसे पहले यह उत्पन्न होता है उसे फोकस या फिर भूकंप मूल या भूकंप केंद्र कहा जाता है। और यह जो भूकंप केंद्र होगा, भूकंप से निकलने वाली तरंग जो होगा, यह पृथ्वी के क्रस्ट पर यानी कि पृथ्वी के ऊपर पट्टी पर सबसे पहले जिस बिंदु पर इसे महसूस किया जाता है या तो पता लगाया जाता है, उस बिंदु को एपिसेंटर या फिर भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। और यहाँ से याद रखना एक चीज़ और, कि ये जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है। यहाँ से जहाँ ये फोकस इसका उत्पन्न होता है वहाँ से यह स्टेट 90 डिग्री पर भूकंप अधिकेंद्र होता है। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें एक बात, कि जब भूकंप आने वाले रहते हैं तो वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल पर रेडोन गैस की मात्रा बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। ये भूकंप आने की संकेत होती है। अच्छा, इसमें अभी बता रहे थे कि बहुत सारे प्रकार का तरंग इसमें उत्पन्न होता है। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत इस प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। और एक बात और है कि इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में टेस्ट के रूप में लगाए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी लगाया गया है, तो उसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें और टेस्ट ज़रूर करें। तो इसमें बोल रहे थे कि कई प्रकार के तरंग निकलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं तरंग, एक पी तरंग है, एस तरंग है और एल तरंग है। तो भूकंप के केंद्र से, यहाँ जो भूकंप का फोकस जिसे कह रहे हैं, यह केंद्र से 3 प्रकार की तरंगें निकलती है, पी, एस और एल तरंगें। तो चलिए देखते हैं पी प्रकार की तरंगें जो होती है ये क्या होता है। ये फोकस से निकलने वाली तरंग होती है। इन्हें प्राइमरी वेव्स यानी कि प्राइमरी तरंग भी कहा जाता है। और ये भूकंपीय तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती है और एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंचती है। मतलब कि फोकस से जाकर ये एपी सेंटर तक सबसे पहले पहुंच जाती है। उसके बाद अन्य एस तरंगें जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पर एल तरंगें जाती है, यानी कि एल तरंगें सबसे लास्ट में जाती है। तो इसमें आगे देखिए, और पी तरंगे में क्या है, ये पी टाइप की तरंगे सबसे पहले जाती है, उसके बाद एस टाइप की, और सबसे स्लो होता है एल टाइप की तरंगे का। इसमें पी टाइप की जो पी तरंगे हैं उसके लिए क्या है कि यह सबसे स्पीड होती है। तो यह कितनी स्पीड से जाती है, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखें, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये तरंगे अपने चारों ओर गति करते हैं, यानी कि एक तरंग की तरह जाते हैं। और ये तरंगे जो होती है सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यम में गति कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भूकंप से निकलने वाली कौन सी तरंगे सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों में गति कर सकती है? तो आंसर होगा आपका पी तरंगे दोनों माध्यम में गति कर सकते हैं। इसमें इसके बाद आ जाता है एस तरंगे। तो एस तरंगे यहाँ पर क्या है कि एस तरंगे जो है उसे सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। और यह जो होता है, यह तरंगे सिर्फ सॉलिड माध्यम में ही गति कर सकती है, लिक्विड माध्यम में इसका गति नहीं कर सकता। इसका वेव जो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। परंतु इसका जो स्पीड होता है सॉलिड में, ये 4 से 6 किलोमीटर होता है। और पी तरंगे का कितना होता है,
8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जैसा कि अभी बताए हैं। तो यहाँ पर इसका स्पीड आप देख लिए कि 4 से 6 किलोमीटर होता है, और ये केवल किस में जाता है, सॉलिड माध्यम में ये गति करता है, और इसे कौन सा वेव कहा जाता है, तो सेकेंडरी वेव कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे एल तरंगे, इन्हें लॉन्ग पीरियड वेव कहा जाता है या फिर सरफेस वेव भी कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, ये सेकेंडरी वेव है, इसके साथ ही यहाँ पर ये लॉन्ग पीरियड वेव है और सरफेस वेव भी इसी को कहा जाता है। इसके साथ ही इसमें क्या होता है, ये तरंगे एपी सेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती है, और सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी यही तरंगे होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये तरंग जो है सबसे लास्ट में कौन है, तो ये एल तरंगे सबसे लास्ट में जाती है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है, इसकी स्पीड धीमा होती है, इस कारण से ये सबसे लास्ट में जाती है, परंतु सबसे लास्ट जाती है और सबसे विनाशकारी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं पी और एस तरंगे पुश करते हुए आगे बढ़ती है, जबकि एल तरंगे जिगजैग वे में आगे बढ़ती है, इसलिए जोर का झटका लगने के कारण ये अधिक विनाश करती है। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं अब देखते हैं इसमें फ्रेंड्स, ये भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ, इसे याद रखना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि तरंग की तीव्रता को कई स्केल में मापा जाता है, जैसे रिएक्टर हो गया और रिएक्टर पैमाना, ये स्केल हो गया, इस सब में मापा जाता है, तो इसे याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि तरंगे जो होती है भूकंप आने का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को कितने भाग में बांटा गया, तो 3 क्षेत्र में, जिसमें से हम लोग पहला देखेंगे, ये फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागरीय पेटी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। इस क्षेत्र में पूरे भूकंप के 63% इसी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। इसी क्षेत्र में न्यूजीलैंड वगैरह ये सभी देश आ जाता है, जापान वगैरह ये सभी। तो ये हो गया ये। तो और अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और है कि सबसे अधिक किस क्षेत्र में भूकंप आते हैं, तो यही प्रशांत महासागरीय पेटी है। और सेकंड देख सकते हैं पूरे विश्व, यहाँ पर जो पूरे विश्व में भूकंप जिस क्षेत्र में आते हैं उसमें से दूसरा नंबर में कौन सा है, तो मध्य महाद्वीपीय पेटी, मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट 21% इसी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। और इसे याद रखना है कि भारत भी इसी क्षेत्र में आ जाता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में, जो कि 21% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। अब हम लोग देखेंगे थर्ड, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट है, जिसमें 16% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर भूकंप के क्षेत्र किन क्षेत्रों में आते हैं, कितना %। अब देखेंगे हम लोग यहाँ भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के क्या कारण है। तो फर्स्ट रीजन यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट से, हिमखंडों के खिसकने से, और लास्ट और इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन से, यानी कि टकराने से, पृथ्वी के प्लेटों के खिसकने और टकराव के कारण। तो इस कारण से भूकंप उत्पन्न होते हैं। अच्छा, पृथ्वी की प्लेटें जो होती है, टेक्टोनिक प्लेटें, वह उसके असंतुलन यानी कि खिसकने को ही क्या कहा जाता है, टेक्टोनिज्म कहा जाता है। तो ये टेक्टोनिज्म के कारण भी भूकंप आता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एक नेक्स्ट टर्म भूकंप, ये सुनामी। यहाँ पर ये सुनामी जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, तट पर आने वाली समुद्री लहरें। तो ये जो है सबसे अधिक प्रशांत महासागर में आता था, अब इसे माना जाता है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में एक बार 2004 में देखा गया था सबसे खतरनाक सुनामी। और ये जो होता है सुनामी जो आता है, समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होती है लहरें, जिसे समुद्र कहा जाए, यानी कि इसे सुनामी कहा जाता है। ये बहुत भयावह होता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो लास्ट में लेने के लिए
लास्ट तक देखने के लिए बोला गया था। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, जिसमें ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है इसमें, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो जैसा कि बताए थे कि भूकंप के समय जो होता है 3 प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है, जिसमें से फर्स्ट है BSL, ABL, ये सब नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं PSL, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिसमें से बताया गया था कि P प्रकार का जो तरंग है वो सबसे पहले फोकस से वह अधिक केंद्र तक पहुंच जाता है। और सेकंड क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने का उपयोग कहाँ होता है, क्या मापने में होता है। तो रिएक्टर पैमाना जो है, ये पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है। तो ये किस भाषा से, जापानी भाषा से लिया गया है, जिसमें अभी बताए हैं कि यह जो है जापानी भाषा, जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्मोमीटर जो होता है, सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर, ये क्या मापता है। तो सिस्मोमीटर जो होता है ये भूकंप की तीव्रता, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ से जो तरंगे उत्पन्न होती है वहाँ से सीधा सबसे पहले जहाँ अनुभव किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो इसे एपी सेंटर और इसे फोकस कहा जाता है, जैसा कि बताए हैं यहाँ पर। तो इस जगह पर आप देख सकते हैं, ये जहाँ से ये तरंगे उत्पन्न होती है उसे फोकस, और 90 डिग्री पर जहाँ ये ऊपर जाकर सबसे पहले महसूस किया जाता है इसे एपी सेंटर, यानी कि भूकंप अधिक केंद्र कहा जाता है। तो इसी को यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं। तो ठीक ऊपर के बिंदु को एपी सेंटर कहते हैं, अधिक केंद्र। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण समुद्र के अंदर भूकंप होता है, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भूकंप का कारण क्या होता है। तो भूकंप किस कारण से होता है। तो पृथ्वी के जो टेक्टोनिक प्लेट होता है ये खिसकने से होता है, यानी कि टेक्टोनिज्म कहा जाता है इस प्रोसेस को, टेक्टोनिज्म कहा जाता है। तो ये टेक्टोनिज्म, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, ठीक है, जहाँ पर यहाँ पर भूगर्भ में भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होता है, उस स्थान को क्या कहते हैं। तो उस स्थान को फोकस, यानी कि भूकंप केंद्र कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो धरातलीय तरंगे कौन सी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी एल तरंगे हो जाएगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो याद होगा कि प्रशांत महासागरीय पेटी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि तरल पदार्थों से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो पी तरंगे जो होती है ठोस और तरल पदार्थ दोनों से होकर गुजरती है, लेकिन यहाँ एस तरंगे जो होती है केवल ठोस से होकर गुजरती है। तो तरल से ना गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी हो जाएगी। तो एस तरंगे हो जाएगी। अच्छा, आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस प्रकार, यानी कि किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ जैसा कि बताए हैं कि रेडॉन गैस का काफ़ी वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर का सारा थ्योरी और क्वेश्चंस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।